नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में समझने में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग, सभी क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं कि ये भी देखिए यूपीपीएससी में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 इस प्रकार से तथा फ्रांस को इस प्रकार से कूट सांकेतिक किया जाता है, तो ये जो दिया है GREECE को इसी कूट में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको इंग्लैंड को ये क्यों कैसे लिखा है, किस प्रकार से अंकित किया है, किस प्रकार से कोडित किया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता था तो हमेशा बोलते थे ई हमारा 5 नंबर पे है, एन हमारा 14 नंबर पे, वो कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसे नहीं करना है। पिछले वाला वीडियो में भी इस प्रकार का क्वेश्चन लाए थे कि हमेशा कोडिंग ही नहीं करते, पहले देखते भी हैं। अब देखिए दो गो चीज़ हमको दिया हुआ है ना, एक इसका भी मान यहाँ पे दिया हुआ है और इसका भी मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अब देखिए ई इसमें भी है और ई इसमें भी है। अब देखिए ई का मान जो है एकरा में 1 दिया हुआ है, माने ई शुरू में है तो एक में देखिए शुरू में 1 है। अब देखिए ई इसमें लास्ट में है तो लास्ट में 1 है, मतलब लगता है मान दिया हुआ। और किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो भी चेक कर लीजिए जिसका मन है उसको। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है देखिए, तो एक रो में ए है, एक रो में ए है 3 नंबर पे, एक रो में ए है यहाँ पे पीछे से 3 नंबर पे। अब देखिए ए का मान कितना 5 हो गया, एकरा में ए का मान कितना है देखिए 5 है। मतलब सारा अक्षर का नंबर मिल रहा है। मतलब ये जो है जिस प्रकार से प्रीवियस वीडियो में आप लोग को हम बताए थे कि इस प्रकार नंबरिंग जब ऐसा दिख जाए तो नंबरिंग नहीं करते हैं। ई हमारा 5 नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है, जी 7 नंबर पे, इस प्रकार से नहीं करते हैं। जब पता चल जाए नंबरिंग दिख रहा है तो उसी प्रकार का नंबरिंग करके मान बैठा देते हैं। अब देखिए क्या है, ये हम पूछा किसका मान है, GREECE, इसी का हमको मान पूछा है। तो जी का देखिए कितना मान है, लेटर देख लेते हैं। जी देखिए यहाँ 3 नंबर पे है ना, और 3 नंबर का 1 2 3 नंबर का अक्षर कितना है 3 है। मतलब देखिए यहाँ पे जी है 3, यहाँ पे 3 का मान 3 दिया है तो जी का मान 3 हो जाएगा। आर का देखते हैं, आर का कितना संकेतिक किया आर को, आर इसमें नहीं है। आर देखिए इसमें 2 नंबर पे आर है ना, तो इसका मान कितना है देखिए, इसमें 2 नंबर पे आर है, इसका संकेत यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका 2 नंबर पे 8 है, तो आर का मान 8 हो गया। डबल ई का मान देखिए शुरू में है नहीं, ई का मान कितना है 1 मतलब डबल 1। अब पूरा ऑप्शन नहीं निकालना, इतना निकाल के देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे निकालेंगे सारा, पहले इतना चेक कर लेते हैं। 38 11 इसमें है तो ये हो सकता है, 38 11 इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं होगा तो इसमें भी नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन होगा ही होगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का निकालने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं निकालना है। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही होगा। लेकिन आप लोग को अगर यहाँ पे निकालने का मन है तो निकाल सकते हैं। अब देखिए सी का कितना है पीछे से 2 नंबर पे, तो पीछे से 2 नंबर पे क्या है 9 है, मतलब सी का हो जाएगा 9। ई का कितना है, ई का देखिए तो 1 है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से सोचते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सभी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए करते हैं। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसमें प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, हमसे ये पूछा है। अगर सिंपली देखा जाए तो 8 यहाँ पे 9 था, 9 से 1 कम कर दिया 8, यही रिलेशन देखते हैं ना, जो भी इस दोनों के बीच रिलेशन होगा वो निकाल लेते हैं। 9 था तो 9 से 1 कम कर दिया 8, यहाँ भी 16 है तो 16 से 1 कम कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, जो कि हमारा 15 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। जब ये तरीका नहीं लगेगा तो कुछ दूसरा सोचते हैं। तो एक चीज़ और दिखा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ये जो है 9 क्या है 3 का स्क्वायर है ना, 3 तिया 9, और ये जो 2 है वो क्या है 2 का क्यूब है। मतलब कुछ ना कुछ तो हमको यही दोनों के बीच रिलेशन देखना है ना, तभी तो हमको इसके बीच का रिलेशन पता करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये 3 का क्यूब है,
2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर है, वर्ग है 3 का, और यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या है मेरा 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर है। देखिए पहला स्क्वायर इसमें भी था, पहला स्क्वायर इसमें भी है, तो लग रहा है कि ये तरीका बन सकता है। स्क्वायर था 3 का, फिर उससे 1 कम कर दिए, 2 का क्यूब कर दिए, तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 से क्या कम कर देंगे 3, तो फिर इसका 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 दिया 9 दिया 27, कितना आ जाएगा 27, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 27 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, बस सोचना होता है, रीजनिंग जितना ज़्यादा सोच सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो आप लोग बना पाइएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नीचे दी गई प्रश्न का सही बेन आरेख बताइए। जो कि ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2014 और 2018 देखिए दोनों में रिपीट किया हुआ प्रश्न है, 2014 में भी और 2018 में भी, दोनों में रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्या दिए गए प्रश्न का बेन आरेख निकालना है। जब भी बेन आरेख का क्वेश्चन आता है तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, बेन आरेख के क्वेश्चन में जो भी हमको शब्द दिया है, जो भी चीज़ दिया है, उस तीनों के बीच जो भी 3 को 4 को जो भी दिया है उस सभी के बीच हम रिलेशन देखते हैं कि आखिर क्या रिलेशन है। इस सभी के बीच जो भी रिलेशन हो उसको हम एक गोला में बंद करके आंसर को टिक कर लेते हैं। अब देखिए पृथ्वी है, बृहस्पति है और सौरमंडल है, ये क्या है, ये तीनों क्या, ये दोनों क्या है, ग्रह है। अब देखिए ये दोनों ग्रह किसके, सौरमंडल के ही अंदर आएगा, तो इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, तो मानिए ये क्या है, एक सौरमंडल है, सौरमंडल के ही अंदर पृथ्वी ग्रह भी आता है, इसके अंदर ही बृहस्पति ग्रह भी आता है, बृहस्पति ग्रह भी आता है किसके अंदर, सौरमंडल की, पूरा सौरमंडल अगर मान लिए थे। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा देखिए ऑप्शन सी में है ना, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बेन डायग्राम जो होता है, बेन आरेख का क्वेश्चन सबसे हल्का होता है, बस उसमें सोचना होता है कि कौन सा टिक करे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा क्वेश्चन, यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले इसका एक आसान, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी अगर आप लोग कैलेंडर पढ़ें तो डायरेक्ट रविवार को मनाया जाता है, तो इससे 2 दिन प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे बनाया जाए तो वो देखिएगा। क्रिसमस जो है हमारा किस दिन मनाया जाता है, तो वो हम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना, किस दिन, 25 दिसंबर को। अगर ये भी नहीं याद है 25 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है तो बस इतना याद रहना चाहिए कि मार्च के बाद मनाते हैं। मार्च इसलिए क्योंकि फरवरी हमको, देखिए इसमें डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि फरवरी जो है लेना है या नहीं लेना है। अगर फरवरी से पहले का अगर क्रिसमस आता होगा तो हम फरवरी इसका नहीं लेंगे, तो हम 365 दिन काउंट करेंगे। लेकिन जो कि हमारा 2012 जो है वो क्या है, लीप ईयर्स है। लीप ईयर्स कैसे चेक करते हैं पता ही होगा, किसमें फरवरी में 28 का महीना लगेगा और किसमें 29 का। जिसके साल में, जैसे देखिए 2012 है, 2012 के साल में क्या होगा, साल में कितना है, 12वां साल है ना, 12 में अगर 4 से पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब है वो जो महीना लगेगा उस साल में फरवरी का महीना लगेगा, वो फरवरी का जो महीना लगेगा वो 29 का लगेगा। ठीक है, फरवरी का जो महीना लगेगा वो कितना का लगता है, 29 लगता है। कब, जब पूरा भाग लग जाए। तो देखिए 2012 साल दिया हुआ है, साल 2012 जो है ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें साल में पूरा 4 से भाग लग रहा है, तो ये लीप वर्ष है। तो इसमें जो है टोटल दिन कितना होगा, 366 दिन होगा। इसीलिए हमको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये फरवरी के पहले क्रिसमस आता है या फिर फरवरी के बाद क्रिसमस आता है। तो हम लोग को पता है क्रिसमस आता है वो दिसंबर में आता है। ठीक है, अब दिसंबर से दिसंबर में जाना है, तो दिसंबर से 2011 से लेकर दिसंबर 2012 में जाना है, तो कितना बोलते हैं हम लोग, 365 दिन बोलते हैं। लेकिन ये जो है लीप वर्ष के कारण 29 का महीना फरवरी लगेगा, ऐसे 28 का महीना लगता है, लीप वर्ष होने के कारण 29 का महीना लगेगा, जिसके कारण कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कितना दिन हो जाएगा, 366 दिन ऐसे। और हम लोग को पता है अगर इतना भी नहीं मेहनत करना होता तो साल में जो होता है 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, और लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन होता है। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट हम जो शुरू में किए थे रविवार में 2 जोड़ दिए थे। तो वो दो क्यों जोड़े थे, तो जितना भी दिन का संख्या आता है ना उसमें 7 से भाग कर देते हैं सिंपली। 7 से भाग करने पे शेषफल जितना बचता है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो 7 से इसमें भाग कर देंगे, देखते हैं शेषफल कितना बचता है। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 बचे 35, 1 और 6, 7 दूना 14। तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारा 2 बचा। जो भी शेषफल बचा उसको इसमें जोड़ देंगे रविवार में। तो शेषफल 2 बचा, रविवार में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार। तो रविवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रीजनिंग का बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन, कैलेंडर का। ठीक है, अगर आप लोग को दूसरा भी सीखना है कि अगर कोई भी हमको दिया है, जैसे मानिए हमको निकालना है कि 1 जनवरी 1906 को कौन सा दिन होगा, कोई भी डेट को कौन सा दिन होगा, तो उसका भी अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका भी हम वीडियो बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो भी विकल्प दिया गया है इसमें देखिए लुप्त कहाँ पे है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लुप्त संख्या है ना, यहाँ पे लुप्त है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा देखते हैं किस साइड देखिए मान बढ़ रहा है। ये भी क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है, और ये भी हमारा RRB NTPC का ही क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम एग्जाम का है, 2016 का ही। तो देखिए हमको दिख रहा है कि नीचे मान बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे में मान देखिए कितना बढ़ गया, 29 हो गया है, मान बढ़ गया है। यहाँ भी देखिए मान कितना हो गया है, 245 हो गया है, और यहाँ का मान मिट गया है। ठीक है, यहाँ पे कौन कितना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मान एक लिख लेते हैं, छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है 9 होगा, जो कि छूटा हुआ था। अब देखिए हमको निकालना है कि प्रश्नवाचक को जोड़े क्या होगा, 2 3 5 5 4 9 तो आया, लगता है उसमें 20 प्लस करेंगे तो 29 हो जाएगा। आगे देखते हैं ऐसा क्या है क्या, ये जो हमारा लास्ट में भी एक है ना दिया हुआ, उसमें देख लेते हैं अप्लाई होता है। अगर सेम नियम रूल फॉलो किया तो वो हम लोग बीच में अप्लाई करके हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। अगर सबको जोड़ते हैं तो 20 8 10 8 18 18 9 18 9 29 होता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान है। इसमें 20 प्लस करने से कुछ नहीं होने वाला है, मतलब ये तरीका हमारा नहीं लगेगा। तो कुछ दूसरा सोचते हैं। ठीक है, कुछ दूसरा सोचते हैं। जबकि मान अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम लोग गुना करते हैं, नहीं तो स्क्वायर क्यूब करके देखते हैं। यहाँ देखिए मान बहुत ज़्यादा है ना, तो स्क्वायर करके एक बार देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर 16। अगर सभी को जोड़ा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 कितना हो जाएगा, 29, जो कि हमारा देखिए यहाँ पे 29 ही दिया हुआ है ना। मतलब इस रो को देख के लग रहा है कि सभी के स्क्वायर करके अगर जोड़ देते तो हमारा नीचे वाला संख्या आंसर आ जाता है। तो यही चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे किया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अगर सभी को जोड़ा जाए तो 5 8 8 8 अरे 8 8 64 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा 64। अगर सभी जोड़े तो 814 4 बाकी 1 2 कितना आ गया, 245। मतलब यहाँ भी वही रूल फॉलो किया और यहाँ भी वही रूल फॉलो किया। अगर सेम रूल फॉलो करें तो हम लोग यहाँ का वही चीज़ वही रूल फॉलो करके आंसर निकाल लेंगे। मतलब क्या होना चाहिए, तीनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो 110 पूरना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ का आंसर निकालते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, अब इसका स्क्वायर भी जितना भी होता है उसको जोड़ेंगे तो 110 पूरना चाहिए। तो हमको 2 ही दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ते हैं, 6 5 11 1 बाकी 1 3 2 5 1 6 61 पूर गया। हमको पुराना कितना है, 110। तो 61 में क्या जोड़े कि 110 हो जाए। 61 में तो 110 में क्या करेंगे, 61 को घटा लेंगे, क्या 9, और यहाँ पे बच जाएगा 10 4 कितना 49। मतलब 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 49 होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। मतलब यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा, तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 7, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।